मुंबई की गलियों में एक छोटा सा लड़का रहता था। नाम था अयांश। उसकी उम्र मात्र 13 साल थी, लेकिन जिम्मेदारियां किसी वयस्क से कम नहीं थी। उसका पिता एक फैक्ट्री में काम करता था और मां घरों में बर्तन मांजती थी। घर में 2 छोटे भाई बहन भी थे। अयांश स्कूल जाता था, लेकिन शाम को पाव भाजी के ठेले पर काम करता ताकि घर का खर्च चल सके। स्कूल के बाकी बच्चे महंगे बैग और स्मार्टफोन लेकर आते थे। अयांश के पास एक फटा पुराना बैग था और एक टूटी पेंसिल, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, इंजीनियर बनना और अपने पूरे परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना। एक दिन स्कूल में साइंस एग्जीबिशन की घोषणा हुई। सबसे होशियार छात्र इसमें हिस्सा लेने जा रहे थे। अयांश को भी बहुत शौक था, लेकिन उसे डर था कि उसका प्रोजेक्ट कोई ध्यान नहीं देगा और पैसे भी नहीं थे। टीचर ने जब पूछा कि कौन कौन भाग लेना चाहता है, अयांश ने धीरे से हाथ उठाया। क्लास में कुछ बच्चों ने हंसी उड़ाई। अब भैया ठेले वाला भी रॉकेट बनाएगा क्या? अयांश चुप रहा, लेकिन उसके अंदर एक चिंगारी जल चुकी थी। उसने तय कर लिया कि वह खुद को साबित करके दिखाएगा। घर जाकर जब उसने माँ बाप को बताया कि उसे एक प्रोजेक्ट बनाना है और कुछ सामान चाहिए, तो माँ ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा तू पढ़ ले, वही बहुत है। ये सब अमीरों के बच्चे करते हैं, हमें रोटी के लिए ही लड़ना पड़ता है। अयांश ने पहली बार महसूस किया कि उसके सपनों की राह में गरीबी सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ी है। उसने एक रात मन ही मन तय कर लिया, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे जो हो जाए। अगले दिन अयांश स्कूल के बाद ठेले पर काम कर रहा था। तभी एक बुजुर्ग ग्राहक आया, प्रोफेसर श्रीवास्तव, जो पास के कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाते थे। उन्होंने देखा कि अयांश खाली समय में बिजली और मोटर के पुर्जों से कुछ बना रहा है। प्रोफेसर ने पूछा, तुम ये सब कैसे जानते हो? अयांश बोला, YouTube पर देखता हूं, फिर कबाड़ से सामान जोड़कर कोशिश करता हूं। प्रोफेसर हैरान हो गए और बोले, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूं, लेकिन मेहनत तुम्हें ही करनी होगी। अयांश की जिंदगी को दिशा मिल गई थी। अब अयांश स्कूल, ठेला और फिर प्रोफेसर के पास जाकर प्रोजेक्ट पर काम करता। प्रोफेसर ने उसे एक पुरानी बैटरी, मोटर और सोलर पैनल्स दिए। वह एक सोलर पावर्ड वाटर प्यूरिफायर बना रहा था, गांवों के लिए सस्ता और टिकाऊ समाधान। लेकिन राह आसान नहीं थी। कई बार मशीन काम नहीं करती, तोड़नी पड़ती। स्कूल के कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते, कहते, गरीब का बच्चा क्या इन्वेंशन करेगा। लेकिन कुछ दोस्त भी मिले, नील जो ड्राइंग में अच्छा था और सिम्मी जो प्रेजेंटेशन में मदद करती। प्रोजेक्ट का आखिरी दिन था। अयांश सब कुछ ठीक कर चुका था, लेकिन रास्ते में जाते वक्त बारिश हो गई और उसका सोलर पैनल भीगकर खराब हो गया। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया। वह फुटपाथ पर बैठ गया, पूरी दुनिया जैसे उसकी आंखों से बह निकली। तभी प्रोफेसर श्रीवास्तव पहुंचे और बोले, असली कामयाब वही होता है जो आखिरी वक्त तक हार नहीं मानता। अयांश उठा, सोलर पैनल सुखाया, फिर बचे हुए हिस्सों से बैकअप सिस्टम बनाया। जब वह एग्जीबिशन में पहुंचा तो टाइम लगभग खत्म होने को था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जजेस उसकी सोच, आत्मविश्वास और तकनीक से इतने प्रभावित हुए कि उसे बेस्ट इनोवेशन अवार्ड मिला। पूरे स्कूल में तालियां बजी। वही बच्चे जो मजाक उड़ाते थे अब तारीफ कर रहे थे। मुंबई के एक बड़े न्यूज़पेपर में उसकी स्टोरी छपी, ठेले वाले लड़के ने बनाया सोलर इन्वेंशन। अब कई लोग उसे स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे थे। कुछ कंपनियों ने उसके आइडिया में निवेश करने की बात की, लेकिन अयांश जानता था अभी उसका सफर शुरू हुआ है। वह अब सिर्फ एक छात्र नहीं था, बल्कि उम्मीद की मिसाल बन गया था। उसने खुद को एक हीरो की तरह पुनः गढ़ा था, एक ऐसा लड़का जिसने हालातों को हराया, खुद पर भरोसा किया और सबको दिखा दिया कि कामयाबी का रास्ता कितनी भी कठिन क्यों न हो, मुमकिन है। अयांश आज भी उसी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन अब वह हर महीने छोटे बच्चों के लिए साइंस क्लब चलाता है, ताकि कोई बच्चा सपने देखना न छोड़े। एक दिन एक बच्चा उससे पूछ बैठा, भैया क्या मैं भी आप जैसा बन सकता हूं? अयांश मुस्कुराया और बोला, नहीं, तुम्हें मुझसे भी आगे जाना है, क्योंकि कामयाबी की असली परिभाषा ये नहीं कि तुम कहां पहुंचे, बल्कि ये है कि तुमने हार माने बिना कितना चलना सीखा।
कामयाबी कोई दौलत, ओहदा या बड़ी चीज नहीं होती। कामयाबी की असली परिभाषा है कभी हार ना मानना, जो गिरकर भी उठता है, जो तानों के बीच भी मुस्कुराता है और जो सपनों को जिंदा रखता है, वही सच्चा कामयाब होता है।